लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर की थी, जो मैंने उम्रे पर जाने के लिए की थी, तो बस अब मैं उसकी पैकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो उसकी पैकिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मैंने अपने सारे वो ड्रेसेस निकाल लिए थे जो मुझे लेकर जाना थे, और इसमें कुछ ड्रेसेस न्यू थे और कुछ मेरे पहले के हैं। और यहाँ पर ना मैंने सारे पैकिंग क्यूब्स निकाल लिए और बस अब मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। इन पैकिंग क्यूब्स में ना 3 क्यूब्स जो हैं वो कपड़े रखने के लिए, और सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा वाला पैकिंग क्यूब लिया और इसमें मैं अपने सारे नए कपड़े रखूँगी। और इनमें से ना कोई भी ड्रेस मैंने अभी परचेज़ नहीं किया, ये सारे मेरे पहले के रखे हुए थे। और मैं कभी भी इकट्ठे शॉपिंग नहीं करती, मैं इस तरह से करती हूँ कि हर मंथ मैं देख लेती हूँ किसी ब्रांड पर अच्छी सेल लगी हुई होती है, तो मैं 1-2 सूट हर महीने मंगवा के अपने पास रख लेती हूँ। इस तरह करने का ना हमेशा मुझे ये फ़ायदा होता है कि अचानक से कोई भी फंक्शन आ जाए या कोई भी इवेंट आ जाए ना, तो मुझे बार-बार मार्केट नहीं जाना पड़ता। ऑलरेडी मेरे पास पहले से कपड़े रखे हुए होते हैं, तो बस फिर मैं उन्हीं में से पहन लेती हूँ। इवन कि मैं ईद बकरीद की शॉपिंग भी इकट्ठे नहीं करती, मतलब कि हर मंथ मैं 1 या 2 सूट मंगवा के रखती रहती हूँ। और जब ईद या बकरीद आती है ना, तो मुझे मेन जो फर्स्ट डे का होता है ना, सिर्फ वो सूट लेना होता है और बाकी के ड्रेसेस ना मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इस तरह से शॉपिंग करने का ना मुझे ये फ़ायदा हुआ है ना कि पहले जब मैं इकट्ठे शॉपिंग करने जाती थी ना, तो एक तो चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता था, और दूसरा ये कि बजट भी आउट हो जाता था। और अब मैं एक-एक करके ड्रेस मंगवा लेती हूँ ना, तो बजट भी आउट नहीं होता और मेरी पसंद के सूट भी मुझे मिल जाते हैं। और मैं ना हमेशा इस तरह से करती हूँ कि जब गर्मियों में विंटर क्लियरेंस लगती है, तो मैं गर्मियों में ही सर्दियों के कपड़े मंगवा के रख लेती हूँ, और जब सर्दियों में गर्मियों के कपड़ों की सेल लगती है, तो मैं सर्दियों में ही गर्मियों के कपड़े मंगवा के रख लेती हूँ। ऐसा करने से ना मुझे ये फ़ायदा होता है कि एक तो हाफ प्राइस में आपको ब्रांडेड कपड़े भी मिल जाते हैं, और सेकेंडली ये होता है कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही आपके पास कपड़े मौजूद होते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर जो भी नए कपड़े थे ना, वो सबसे बड़े वाले पैकिंग क्यूब में मैंने पैक कर लिए थे। अब मैंने सेकंड जो मीडियम साइज़ वाला पैकिंग क्यूब था वो ले लिए थे, और इसमें मैं रेगुलर यूज़ वाले कपड़े ले रही थी। और सारे कपड़े मैंने इस तरह से रखे थे जो बिल्कुल लूज़ फिटिंग पर बने हुए थे और बहुत ही कंफर्टेबल थे। हमारा ना टोटल 10 दिन का ट्रिप है, लेकिन फिर भी मैंने ना 12 सूट दिन में पहनने के लिए रखे, और इसके अलावा ना मैं रात के सूट अलग रखूँगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब आप लंबा सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो बेशक चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएँ, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए। और बड़े वाले और मीडियम वाले पैकिंग क्यूब में ना मैंने दिन में पहनने के कपड़े रखे थे, और जो सबसे छोटा वाला पैकिंग क्यूब था ना, उसमें मैंने सारे रात में पहनने के कपड़े रख लिए हैं। अच्छा, पहले तो जब ये पैकिंग क्यूब्स मैंने ऑर्डर किए थे ना, तो मुझे लग रहा था ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जब मैंने इसमें पैकिंग की ना, तो ये सारी पैकिंग इतनी ऑर्गेनाइज्ड लग रही थी, तो मुझे लगा नहीं यार, प्राइस के हिसाब से ना ये बिल्कुल सही है। और इतने सारे कपड़े रखने के बावजूद भी ना मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, और मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि वहाँ जाके कपड़े कम पड़ जाएँ, तो बस फिर मैंने अपना एक और नया सूट निकाला और वो भी मैंने इसमें रख लिया है। और इन पैकिंग क्यूब्स में ना कपड़े पैक होकर बहुत ही प्यारे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे। यहाँ पर ना मेरे सारे कपड़े पैक हो चुके थे, और अब मैंने इनर वेयर वाला पाउच निकाला है, जो मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अब मैं इसमें ना अपने सारे सॉक्स और इनर वेयर ऑर्गेनाइज करूँगी। और मैं ज़्यादा सॉक्स ना इस वजह से भी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आजकल ना वहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है, और ऑब्वियसली हम हरम के सहन में स्लीपर्स या शूज़ वगैरह पहन कर नहीं जा सकते, इसलिए सॉक्स इस मौसम में काफ़ी ज़रूरी हैं। और ये बैग ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इसमें मैंने अपने सारे सॉक्स रख लिए थे, उसके बावजूद इसमें काफ़ी सारी जगह बच रही थी, तो फिर मैंने इसमें जाज़िब के सॉक्स भी रख लिए हैं। और सॉक्स को मैंने इसी वजह से एक के ऊपर एक नहीं रखा और रोल करके रखा है, ताकि ईजिली आपको पता चल सके कि कौन से सॉक्स कहाँ रखे हुए हैं। मैंने अपने और जाज़िब दोनों के सॉक्स रख लिए थे, उसके बावजूद इसमें ना काफ़ी सारी जगह बचती थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ज़ोहा के सॉक्स भी मैं इसी में रख लेती हूँ। और पहले तो ना मैंने ज़ोहा के वही सॉक्स रखने के लिए निकाल लिए थे जो वो घर में रेगुलर यूज़ में पहनती है, लेकिन जब मैंने उस पे देखा कि उसमें कार्टून्स बने हुए हैं, तो फिर मेरा दिल नहीं माना कि मैं वहाँ कार्टून वाले सॉक्स लेके जाऊँ। फिर मुझे ज़ोहा के ना नए सॉक्स लाने पड़े, और वहाँ जाके ना मुझे ये बहुत ही क्यूट से ज़ोहा के लिए ना शूज़ स्टाइल में सॉक्स मिल गए। बस फिर मैंने ज़ोहा के भी ना सारे सॉक्स इसी पाउच में अरेंज कर दिए, और इसमें सॉक्स अरेंज करने के बावजूद भी जगह बच रही थी, फिर मैंने ज़ोहा के ग्लव्स भी ना इसमें अरेंज कर दिए हैं। अच्छा, इस बैग के साथ ना एक जिप वाला पाउच भी है, उसको आप डिटैच भी कर सकते हैं और साथ में अटैच भी कर सकते हैं। तो उसको अटैच करके ना मैंने जेबी के नाड़े या ज़ारबंद जो भी कहते हैं ना, वो रख लिए, और इलास्टिक रख लिए, और ज़ारबंद डालने की ना जो डंडी होती है वो रख ली है। और इसमें साथ में जो इलास्टिक वाले 4 कंपार्टमेंट्स दिए हुए थे ना, उसमें मैंने अपने अंडरगारमेंट्स रख लिए थे। और जब इन ऑर्गेनाइजर्स में मैंने अपनी पैकिंग की ना, तो मुझे ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ना आपकी थोड़ी सी स्पेस में बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई। और ये ऑर्गेनाइजर ना मैं आप लोग के साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ, और अब मैं इसमें ना अपने सनग्लासेस पैक करूँगी। इस ऑर्गेनाइजर में ना 5 स्लॉट्स दी हुई हैं, तो 2 मैंने अपने ग्लासेस रखे हैं, 2 मैंने जेबी के रखे हैं, और 1 मैंने ज़ोहा का रखा है। और जिस स्लॉट में ना मैंने ज़ोहा का ग्लासेस रखा था, वहाँ थोड़ी सी जगह बच रही थी, तो बस फिर मैंने सनग्लासेस को साफ करने के लिए ना टिश्यू पेपर भी उसी स्लॉट में रख दिया है। नेक्स्ट जो है वो कॉस्मेटिक्स बैग है या वॉश बैग है, अब मैं इसको अरेंज करने लगी हूँ। इसमें ना एक जिप वाली पॉकेट दी हुई है, तो सबसे पहले मैंने उसमें सेफ्टी पिन्स रखे, उसके बाद मैंने ना कुछ हिजाब पिन्स रखे, और मुझे ना कुछ हेयर पिन और टूथपिक भी रखने थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस में रखूँ। फिर बस मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैंने एक लिप बाम ऑर्डर किया था, उसका मैंने कवर उतारा और उसमें
मैंने अपने हेयर पिन्स और टूथपिक को रखा और उसको मैंने ना टेप से कवर कर दिया। अच्छा, उम्रे के दौरान ना आप कोई भी खुशबू यूज़ नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम मम्मी गई थी उम्रे पर, तो होटल वालों की तरफ से ना उन्हें ये फ्रेगरेंस फ्री कुछ प्रोडक्ट्स मिली थी, तो वो यहाँ पर ले आई थी और उन्होंने मुझे दे दी थी। तो बस फिर मेरे पास ये रखी हुई थी, तो मैंने यही वाली साथ रख ली। और क्योंकि आपके हैंड कैरी में ना 100 ml से ऊपर की कोई बॉटल नहीं होनी चाहिए, तो मैंने अपना फेस वॉश और ऑयल भी जो है ना ये इन्हीं वाली एम्प्टी बॉटल्स में रख लिया था और साथ में ना इनको टैग लगा दिया था। अच्छा, वैसे जिस होटल में ना हमारी रिजर्वेशन थी ना, तो वहाँ सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री थी, लेकिन कहीं भी मैं जाती हूँ ना तो मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती और मैं सारी अपनी चीज़ें ना खुद ही लेकर जाती हूँ। और वैसे तो ना मैं नॉर्मली बनाना क्लिप यूज़ करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ जाके मुझे हिजाब करना था, तो इसलिए मुझे पोनियों की ज़रूरत थी। तो बस फिर मैंने एक कॉटन बड का खाली कंटेनर लिया और उसमें मैंने अपनी सारी पोनियाँ रख के ना बैग में रख ली हैं। और उसके बाद ना मैंने कुछ पेपर सोप्स रखे और ये पेपर सोप्स ना मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं। और सर्दियों में ना मेरी स्किन स्पेशली मेरे हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और मुझे लोशन की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बस फिर इस बैग में ना मैंने लोशन भी रखा था और इसको ना सेव और सिक्योर करने के लिए कि लोशन जो बैग में लीक ना हो जाए, तो इसके ऊपर मैंने ना स्कॉच टेप लगा दिया है। और सर्दियों में ना मेरे लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो फिर मैंने ना एक नहीं दो लिप बाम ले लिए थे और एक मैंने दराज से ऑर्डर किया था और एक मैंने ना मार्केट से जाके परचेज़ किया था। और ये दोनों लिप बाम ना ट्रांसपेरेंट है, यानी इनमें कोई भी कलर नहीं है और ये दोनों फ्रेग्रेंस फ्री हैं। और सर्दी होने के साथ साथ ना मक्का और मदीना दोनों में ना दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा आजकल धूप हो रही है, तो बस फिर उसके लिए ना मैंने एक सनस्क्रीन ऑर्डर की थी और वो भी मैं साथ लेकर जा रही हूँ। और मैंने ये सनस्क्रीन ना डॉक्टर राशेल की ऑर्डर की थी और ये भी मैंने दराज से ली है। और ये बैग ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इतनी सारी चीज़ें रखने के बावजूद भी ना इसमें काफ़ी सारी जगह खाली थी। फिर इसमें मैंने कुछ कॉटन बड रखे और जोहा का शैम्पू रखा और जोहा के शैम्पू को भी ना मैंने स्कॉच टेप से कवर कर दिया ताकि वो लीक ना हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भी यूज़ करती हूँ और जोहा भी यूज़ करती है, वो वेट वाइप्स है और ये भी जो है कि मैंने फ्रेग्रेंस फ्री लिए हैं। और अब ये बैग फुल हो गया था और मैंने सोचा कि इससे पहले ये फटे तो बस इसको अब बंद कर देना चाहिए। और अब आ गया ये मेडिसिन बॉक्स जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अब मैं इसमें ना सारी मेडिसिन और फर्स्ट एड का जो भी सामान है ना वो इसमें अरेंज करने लगी हूँ। सबसे पहले जो हमने काम किया था ना, वो हमने अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाकर ना जो जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसकी सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखवा ली थी और उसके अलावा हमने डॉक्टर से वो भी मेडिसिन लिखवा ली थी जिनकी ज़रूरत हमें पड़ सकती थी। ये काम करना ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पता नहीं होता ना यार, किसी टाइम भी एयरपोर्ट पे आपकी चेकिंग हो जाए और आपसे सारी मेडिसिन ले लें और फिर वहाँ जाकर आपको परेशानी हो। इस मेडिसिन बॉक्स में ना सबसे पहले जो चीज़ मैंने रखी थी वो थर्मामीटर था। ऑब्वियसली छोटी बच्ची मेरे साथ जा रही थी तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। सेकंड जो मैंने इसमें चीज़ रखी है ना वो पायोडीन है और इसको भी मैंने स्कॉच टेप से कवर कर लिया है ताकि ये लीक ना हो जाए। पायोडीन के साथ साथ ना मैंने इसमें कुछ फर्स्ट एड का बेसिक सामान रख लिया था, जिसमें मैंने एक कॉटन रोल रखा था, एक कॉटन बैंडेज रखी थी और साथ में मैंने ना फर्स्ट एड की कुछ बैंडेजेस रखी थी। इसके साथ साथ ना मैंने आयोडेक्स भी रखा था और विक्स की तरह का एक बाम है वो मैंने साथ रखा था। अब यहाँ पर ना मैं जोहा के कुछ सिरप्स रख रही हूँ। सबसे पहले मैंने एंटी डायरियल सिरप रखा था, दूसरा मैंने पैरासीटामोल का सिरप रखा था और एक मैंने ग्रेविनेट सिरप रखा था। और ग्रेविनेट सिरप जो है इसका बॉक्स नहीं था तो इसको मैंने ना बबल रैप में कवर कर दिया है। फर्स्ट एड के सामान में ना एक चीज़ मिसिंग हो गई थी, पॉलीफैक्स, तो अब वो मैं इसमें रख रही हूँ। उसके बाद डॉक्टर से ना हमने कुछ ओटीसी मेडिसिन लिखवा ली थी और कुछ हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लिखवा ली थी और वो मैं अब इसमें अरेंज कर रही हूँ। जो जगह बच रही थी ना उसमें मैंने बॉक्स वाली टैबलेट्स रख दी थी और जो स्ट्रिप्स वाली टैबलेट्स थी ना वो मैंने ओपन पॉकेट्स में रख दी थी। और इन सारी मेडिसिन को ना मज़ीद सिक्योर करने के लिए ना मैंने पूरे बॉक्स में ना थर्माकोल रख दिया था। जोहा हमारे साथ जा रही थी तो ऑब्वियसली बेबी बैग ले जाना तो लाजमी था और इस बेबी बैग में मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ उसकी डिटेल्ड वीडियो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस इसमें जो अब मज़ीद मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ ना वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ मैंने इसमें मास्क रखे हैं और ये जो मैंने टूथपेस्ट का होल्डर लिया था ना, अब उसमें मैं अपना और जोहा का ब्रश रख रही हूँ और जेबी क्योंकि मिसवाक यूज़ करेंगे वहाँ जाके तो उनकी मैं मिसवाक इसमें रख रही हूँ। ऑल्दो हमारी वहाँ पर ना सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन कभी भी मैं ना सेटिस्फाई नहीं होती और मैं ना चाहती हूँ कि अपनी सारी चीज़ें ना अपने साथ खुद लेकर जाऊँ, तो बस फिर मैंने एक छोटे साइज़ का टूथपेस्ट भी इसमें रख लिया है। और इस बेबी बैग में से ना मैंने आयशा और आयजा की चीज़ें निकाल दी थी क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जा रही थी और मैंने एक जोहा का एक न्यू फीडर लिया है वो इसमें रख दिया है। साथ में मैंने पानी की बोतल रख ली और साथ में मैंने ना 2 एक्स्ट्रा ग्लास रख लिए हैं। और क्योंकि ये बैग मेरे साथ साथ मेरे हाथ में ही रहेगा तो जेबी और अपनी तस्बीह भी ना मैंने एक पाउच में करके इसी बैग में रख ली है। और क्योंकि ना उम्रे पर सिर्फ जोहा हमारे साथ जा रही है, आयशा आयजा हमारे साथ नहीं जा रही हैं, वो अम्मी के पास रुक रही हैं, तो पैरेलल में मैं उनकी भी पैकिंग कर रही थी। और यहाँ पर ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आयशा और आयजा को छोड़कर जाऊँ, लेकिन अगर मैं तीनों को लेकर जाती ना तो बस फिर मैं इबादत नहीं कर पाती और तीनों को ही संभालती रहती। और कराची में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आयशा आयजा की पैकिंग भी ना मुझे डिटेल से करनी पड़ी थी, सारी ही चीज़ें रखनी पड़ रही थी। और हैंड कैरी ना तो सिर्फ 2 ही काम आता है, मतलब कि कहीं सफ़र पर जाना हो तो काम आता है और दूसरा जो है ना उसमें शादी ब्याह के कपड़े ही पड़े रहते हैं। तो मेरे हैंड कैरी का भी यही हाल था कि मेरी शादी के कपड़े ना उसमें पड़े हुए होते हैं, कहीं सफ़र पर जाना होता है तो मैं हैंड कैरी निकाल लेती हूँ वरना
उसमें ना शादी के कपड़े ही पड़े रहते हैं। और ये ना मेरी शादी के कपड़े मुझे आ नहीं रहे, बस मैं इसी आसरे पर इनको रखी हुई हूँ ना कि जब भी मैं पतली होंगी ना तो ये ज़रूर पहनूंगी। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट कपड़े हैं, ये किसी को देने का दिल भी नहीं चाहता और ये मुझे आ भी नहीं रहे हैं। अच्छा, पैकिंग क्यूब्स ना टोटल 8 थे, 3 में मैं अपने कपड़े पैक कर चुकी, एक में मैंने अपना जो है कॉस्मेटिक्स वगैरह रख लिया था। अब ये पैकिंग क्यूब बचता था तो इसमें मैंने सोचा कि मैं अपना स्वेटर, शॉल और जो है जितने भी स्टॉलर्स वगैरह है ना वो रख लेती हूँ। और इस वाले पैकिंग क्यूब में ना मेरी स्वेटर, शॉल और सारे जो है वो स्टॉलर्स आ गए थे। और जो छोटा वाला पैकिंग क्यूब एक और था ना उसमें मैंने अपने सारे हिजाब कैप्स रख लिए थे और इस छोटे वाले को ना मैंने स्टॉलर वाले ही बैग में रख के ना पैक कर दिया है। अच्छा, मैं ना अपने कपड़े वगैरह और सारा सामान ना एक सूटकेस में रख रही हूँ, मतलब मैं अपना एक सूटकेस सेपरेट बना रही हूँ और जोहा और जेबी का ना एक सूटकेस बनाऊंगी। और इन पैकिंग बैग्स में से ना एक और बैग बचता था तो बस फिर उसमें मैंने ना अपनी टॉवल पैक कर ली है। अच्छा, यहाँ पर ना सारे बैग्स रेडी हो गए, अब मैं इनको सूटकेस में रखने वाली हूँ। और जब मैं ये बैग्स ऑर्डर कर रही थी ना और ये सारा पैकिंग का सामान ऑर्डर कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे पैसे ज़ाया ना हो, लेकिन जब ये सारा सामान मैंने अब उसमें ऑर्गेनाइज कर लिया और जब मैंने सारी चीज़ें इसमें पैक कर ली है ना तो मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है और मुझे लग रहा है नहीं भाई मेरे पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पर ना ये सारे जो भी ये बैग्स हैं ना ये अच्छी तरह से सूटकेस में अरेंज हो गए थे। उसके बाद 2 मैंने जो है ना ये फैब्रिक वाले बैग्स हैं, ये एक्स्ट्रा बैग मैंने लिए थे क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ जाके आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करते हैं तो फिर आपको इस तरह के बैग्स की ना काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जो लोग ना 1-2 दफ़ा पहले भी उम्रे पर जा चुके हो ना तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी सिस्टर जो है ये वो 2-3 दफ़ा पहले भी उम्रे पर जा चुकी हैं तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप एम्प्टी बॉटल्स साथ में ज़रूर रख लेना। एम्प्टी बॉटल्स रखने का मकसद सिर्फ इतना होता है ना कि आप हरम में जाकर ना वो बॉटल्स आबे ज़मज़म से भर लें और फिर आप होटल में भी वही बॉटल्स ले आए, मतलब कि आप पूरा दिन आबे ज़मज़म ही पिए और आम पानी ना पिए। साथ में मैंने ना स्कॉच टेप सूटकेस में ही रख लिया था क्योंकि वहाँ जाकर अगर मैं लोशन की बॉटल या शैम्पू की बॉटल कोई खोलूंगी तो ऑब्वियसली वो पूरी तो यूज़ करूंगी नहीं, तो वापसी आते हुए भी ना मैं उसको ना टेप से सिक्योर कर लूँ। और साथ में ना मैंने काफ़ी सारे खाली शॉपर्स भी रख लिए थे ताकि मैले कपड़े ना वापसी में इन शॉपर्स में मैं रख सकूँ। और साथ में ना मैंने डिटर्जेंट के भी 2 पाउच रख लिए थे ताकि अगर आपको वहाँ कुछ धोने की ज़रूरत पड़े तो डिटर्जेंट भी आपके पास मौजूद हो। अच्छा, बाकी तो सारा सामान ना हम लगेज में दे देंगे और एक जो बेबी बैग होगा ना जोहा का वो मेरे पास होगा और दूसरा जो बैग ये मैं तैयार कर रही हूँ ना तो ये जेबी के पास होगा। और क्योंकि ठंड का मौसम है और बच्ची का साथ है ना तो इसमें मैंने जोहा का ब्लैंकेट रख लिया है। साथ में मैंने ना जोहा के खाने पीने की कुछ चीज़ें रख ली हैं और जेबी की ना एक शॉल इसमें रख ली है। और साथ में जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ पासपोर्ट ऑर्गेनाइजर शेयर किया था उसमें हमने अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स रख के इस बैग में रख लिया है। और बाकी ना इस बैग में हम अपने सारे चार्जर्स और पावर बैंक वगैरह रखेंगे। मेरा सूटकेस तो रेडी हो गया। अब यहाँ पर ना मैंने सारे जोहा के और जेबी के ना कपड़े प्रेस करके रख लिए हैं और इस सूटकेस में ना मैं जोहा और जेबी की सारी चीजें अरेंज करूंगी। और क्योंकि ना अभी जोहा वॉशरूम ट्रेन नहीं है तो उसका डायपर का मुझे ना पूरा पैक लेकर जाना होगा और इसी तरह से मैं पूरा पैक सूटकेस में रखूंगी ना तो ये बहुत ज्यादा जगह ले लेगा, इसलिए मैं इसको खोल करना और सारे कपड़ों के साइड में अरेंज कर रही हूँ। इस तरह से ना मैंने ये सारे डायपर्स खोल लिए और 3-3, 4-4 डायपर्स को ना मैं कपड़ों के बीच में अरेंज कर रही हूँ। और जेबी की हर शलवार कमीज में ना मैंने वेस्ट साथ ही रख दी है ताकि अलग से आपको वो ढूंढनी ना पड़े। यहाँ पर ना जेबी और जोहा के सारे कपड़े अरेंज हो गए हैं और इस सूटकेस में जो एक्स्ट्रा पॉकेट बचता था ना उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा शॉपर्स रख लिए हैं। और पैकिंग क्यूब्स में से ना अभी भी एक पैकिंग का बैग बचता था तो उसमें मैंने जोहा के कुछ टोपे रख लिए हैं, साथ में जोहा के मैंने कुछ स्कार्फ रख लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा रुमाल रख लिए हैं। ये सारी चीजें रखने के बावजूद भी ना इस सूटकेस में अभी भी काफी सारी जगह बचती थी तो फिर बस मैंने इसमें जोहा का मिल्क पाउडर रख लिया है, साथ में जो है ना वो मैंने जोहा के लिए एक तकिया भी रख लिया है। कपड़े और सारी चीज़ें तो हमारी पैक हो चुकी हैं। अब बारी आती है शूज़ की और शूज़ को मैं इन शूज़ ऑर्गेनाइजर में पैक करूंगी। और ये शूज़ ऑर्गेनाइजर ना मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गए हैं, मतलब ये पैक ऑफ 6 ना मुझे 400 का मिला है और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया और ये लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, 2 ना मैंने अपने शूज़ रखे हैं, एक मैंने ये वॉशरूम के लिए स्लीपर रखी है, एक मैंने अपनी नॉर्मल स्लीपर्स रखी है और एक मैंने ना जोहा की स्लीपर्स रखी है और साथ में मैंने एक जोहा के एक्स्ट्रा शूज़ भी रखे हैं और साथ में ना मैंने अपने लिए एक ये मेडिकेटेड स्लीपर्स भी रखी हैं। और ये मैंने ना शूज़ के लिए बैग लिया था, इसमें मैंने सारे शूज़ को अरेंज कर लिया है। अच्छा, जोहा का ना हम प्राम भी साथ लेके जा रहे हैं तो इसमें भी मैंने काफी सारे एक्स्ट्रा शॉपर्स रख लिए हैं। यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है और मुझे कहीं भी जाना होता है ना तो मैं 2 से 3 दिन पहले ही अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इंशाल्लाह ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ उम्रे पर जाने की शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।